मैं मान रहा हूँ जुम्मा 52 बार आता है, तो मैं ही वो इस बात को कह रहा हूँ कि जुम्मे की नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। आपका कहने का तरीका सिर्फ ये भी तो हो सकता था, हिंदू भाइयों आपसे अपील है, अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता तो उसके ऊपर जबरदस्ती रंग ना लगाएं। बस सिर्फ एक लाइन का उन्होंने मैसेज देना था। उन्होंने छूटते कहा जुम्मा तो 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसलिए परेशान मत, इसलिए पंगा मत लेना, इसलिए वो हरकतें मत करना। सीधा सा भाई साहब समझाने के तरीके होते हैं, समझाने के तरीके होते हैं, समझाने का तरीका जो है उनका बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ इस बात को कि साल में 52 जुम्मे आते हैं और होली एक ही बार आती है, लेकिन उन्होंने अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करी? जिसको होली नहीं खेलनी वो अपने घर में बैठे, अगर होली एक ही त्यौहार है, अगर किसी को रंगों से एलर्जी है तो वो, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा भाई जिसको रंगों से एलर्जी उनके ऊपर जबरदस्ती रंग मत डालना। भाई अगर कोई आपसे होली नहीं खेलना चाहता, अगर कोई टोपी वाला या तहमद वाला जो आप मुसलमान है जिसने रोजा रखा हुआ है वो होली नहीं खेलना चाहता तो मत खेलिए उसके साथ होली। क्या जबरदस्ती है इसमें? क्यों डालें किसी के ऊपर? कोई जबरदस्ती है? वो लोग नहीं खेलना चाहते, नहीं खेले। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं होली नहीं खेलते, हम जाते हैं उनके साथ, होली मुबारक करी और वापस आ जाते हैं। भाई साहब आपको होली मुबारक, गुंजिया की थाल पकड़ाई, गुंजिया की थाल आ जाएगी बदले में होली। वो लोग रंग नहीं लगवाते, हम भी रंग नहीं लगाते। जिनके साथ खेलते हैं जम के खेलते हैं, जो लगवाते हैं खूब लगवाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये लगातार अब तो ये फैलाया जा रहा है। इससे पहले कोई होली कोई ऐसा त्यौहार नहीं था कि अछूत जिसे माना जाए। मुसलमान भी खूब खेलते हैं, मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, होली में आके हमारे घर पे खूब खेलते थे और पूरे मौज से खेलते थे। और आज का इतिहास नहीं है, सैकड़ों सालों का इतिहास है। अकबर के शासनकाल को उठा के देखिए, होली के खेलते हुए तमाम उसके चित्र मौजूद हैं, जो बनाए हुए चित्र हैं उसके। अकबरनामा में, हुमायूंनामा में, बाबरनामा में, सब में होली खेलने का जिक्र। अमीर खुसरो के टाइम से होली खेली जा रही है। अमीर खुसरो के टाइम पे जो उर्स लगता है वहाँ पे फूलों की होली खेली जाती है। होली तो सब मिलके जुलूस के मनाते थे, लेकिन अब होली को भी ऐसा दिखा दिया गया है कि नहीं सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार रह गया, मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। सब हर जगह गंद फैलाया जा रहा है, लगातार गंदगी फैलाई जा रही है। मेरे हिंदू धर्म में मैंने अपनी जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे कहीं भी नहीं लिखा गया कि विधर्मियों के साथ गलत व्यवहार करो। अगर आपका कोई धर्म नहीं मानता तो उसके साथ गलत व्यवहार करो। रामायण में कहीं नहीं लिखा, महाभारत में कहीं नहीं लिखा, गीता में कहीं नहीं लिखा, शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा, मत्स्य पुराण में कहीं नहीं लिखा, मार्कंडेय पुराण में कहीं नहीं लिखा, दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा, हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा। किसी भी जगह पे मैंने कोई एक लाइन ऐसी नहीं पढ़ी कि अगर आपका कोई धर्म नहीं मान रहा तो आप जाके उसके साथ गलत व्यवहार करो, गलत हरकत करो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और ये बात कुरान में भी साफ साफ लिखी है, कुरान में भी क्लियर लिखी है कि अगर आपको उनमें जो कहा जाता है काफिर, काफिर किसे कहा जाता है? जो इस्लाम को ना माने, जो अपने धर्म को ना माने, सिर्फ अपने धर्म को ना माने। इस्लाम में कहा गया है कि शराब हराम है, उसके बावजूद भी अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो वो सीधा सीधा काफिर होता है। काफिर का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम ही काफिर हैं। काफिर वो भी है जो इस्लाम में होने के बावजूद भी ज़कात नहीं करता, जो इस्लाम में होने के बावजूद भी अगर सूद खाता है, वो सब काफिर कहलाते हैं। लेकिन इसकी जिस दिन व्याख्या ये लोग पढ़ लेंगे उस दिन इन लोगों को अकल आ जाएगी। सांसद है अशोक गौतम, हाँ, उन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाई जाएगी, अगर कोई आपको रोकता है तो चिंता ना करिए, उसे सीधा ऊपर भेज दिया जाएगा। सांसद के बयान है तो कि सीधा ऊपर भेज दिया जाए, मतलब सीधा मार दिया जाएगा, जान से खत्म कर दिया जाएगा अगर किसी ने होली खेलने से आपको रोका। कितने जहरीले बयान है। अब ना किसी को, हमारे चुनाव आयोग का तो खैर अब होली खत्म हो गया, अब किसी कोर्ट को ये जहरीला बयान दिखाई नहीं देगा। कोई भी कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना कोई लोअर कोर्ट इस बात को हेट स्पीच नहीं मानेगा। सीधी सीधी जान से मारने की धमकी धारा 506 में दर्ज होती है कि अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं 506 का मुकदमा दर्ज होता है, और इसमें आप कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कह दिया तो कह दिया भाई, वो तो सांसद है ना, और ऊपर से बीजेपी के सांसद हैं तो उनके लिए तो सारी छूट है। इन्हीं बातों में तो इन बातों में ना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे आप बात करें किसी की भी, तो जितने मर्जी इनसे जहरीले बयान दिलवा दीजिए, इनके ऊपर कोई वो नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती इनके ऊपर। पहले कभी होली वहाँ पे नहीं खेली गई, इस बार होली खेली जाएगी। भाई साहब जहाँ खेल रहे हैं वहाँ खेल रहे हैं, सब त्यौहार है, त्यौहार आपस में मिलजुल के मनाते थे। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, ऊपर वाला प्रकृति ईश्वर अल्लाह वो भेद कर रहा है कि हमारे होली और रमजान में, रमजान चल रहे हैं और होली आ रही है। अगर अलग अलग मनते होते तो रमजान अलग लेके आता, होली अलग लेके आता। जब होली मन जाएगी उसके बाद रमजान खत्म होंगे और हमारे नवरात्र शुरू होंगे, उससे पहले ईद आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद में नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं और ईद भी आएगी। दोनों त्यौहार बीच में पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? ऊपर वाला साफ कहता है मिलजुल के रहो, लेकिन ये नीचे वाले जो है इनकी तो बदमाशी से इन्हें चैन नहीं पड़ता। ये साफ कहते हैं कि अलग करो, अलग करो, अलग करो। नवरात्र शुरू होते ही ईद आएगी, 30 तारीख से नवरात्र और 31 तारीख की ईद है। कहाँ ऊपर वाला भेद कर रहा है? उसे भेद करना होता है, हिंदू अलग रहो, मुसलमान अलग रहो, तो ईद अलग लेके आता, नवरात्र अलग लेके आता, होली अलग लेके आता, दिवाली अलग लेके आता। टाइम पे नहीं लाता कोई भी चीज। लेकिन जुम्मे तो साल में 52 आते, होली तो एक बार में। बिल्कुल जी, मैं मान रहा हूँ जुम्मा 52 बार आता है, तो मैं ही वो इस बात को कह रहा हूँ कि जुम्मे की नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। आपका कहने का तरीका सिर्फ ये भी तो हो सकता था, हिंदू भाइयों आपसे अपील है, अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता तो उसके ऊपर जबरदस्ती रंग ना लगाएं। बस सिर्फ एक लाइन का उन्होंने मैसेज देना था। उन्होंने छूटते कहा जुम्मा तो 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसलिए परेशान मत, इसलिए पंगा मत लेना, इसलिए वो हरकतें मत करना। सीधा सा भाई साहब समझाने के तरीके होते हैं, समझाने के तरीके होते हैं, समझाने का तरीका जो है उनका बिल्कुल गलत है। लेकिन विपक्ष ऊपर राजनीति कर रहा है, विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता वो ये कह रहे कि संभल का दंगा भी नहीं करा था। बिल्कुल है। आपको क्या लगता है संभल का दंगा प्रायोजित नहीं था? हर हालत में संभल का हुआ था, बहराइच का हुआ। बहराइच का दंगा कब हुआ था? जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, इलेक्शन जैसी वहाँ पे वोटिंग खत्म हुई,
दंगा आकार ले गया, सब उसके पीछे छुप गए। संभल हुआ, 20 तारीख को रिजल्ट आना था, 23 तारीख को दंगा हुआ, जितनी भी तमाम उसमें हेरा फेरियां थी इलेक्शन के दौरान की सारी उस दंगे के आड़ में छुप गई या नहीं छुपी? प्राइवेट दंगा था, बिल्कुल था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जेल जाएंगे अमित जैसे अधिकारी जेल जाएंगे, कब जाएंगे? जब सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की, तभी। जब समाजवादी पार्टी की वो कह रहे हैं ना ये लोग, जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक तरफा कार्रवाई चलेगी तो गलत कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। पुलिस से, अथॉरिटी से ये अपेक्षा करी जाती है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करेंगे। कानून से ये अपेक्षा करी जाती है कि निष्पक्ष होकर कानून काम करेगा, सच और झूठ का फैसला कानून करेगा। लेकिन ये तो सच और झूठ का फैसला अब सड़कों पर होने लगा है। कोई कानून निष्पक्ष नहीं रहा, कोई दरोगा निष्पक्ष नहीं रहा, कोई सांसद निष्पक्ष नहीं रहा। जो सांसद खुलेआम धमकी दे रहा है कि उन्हें ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, क्या ये निष्पक्षता है? क्या अधिकारी आपको नेता लगने लगे क्या? अधिकारियों को खुली छूट है ऊपर से। जब ऊपर से टॉप लीडरशिप से खुली छूट मिलती है तो नीचे वालों के तो अपने आप ही पैर खुलते मैं अपने बच्चों को अपने हवा दे दूंगा कि जाओ मारो पीटो जो मर्जी हो, चिंता ना करो, तुम्हारा बाप बैठा है, सब देख लूंगा। तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, सीधी सी बात है। जब उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब सीओ ने चौधरी ने विवादित बयान दिया, क्या कार्रवाई उसके ऊपर भी? कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, उल्टा और फ्री हैंड दे दिया गया। सांसद ने जो ये विवादित बयान दिया है, सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? कुछ नहीं होगी। और अबू आजमी ने एक महाराष्ट्र में जाके औरंगजेब के बारे में बयान दे दिया था, उसे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब भी कोई इसमें दो राय है कि हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है? शर्मा से जनता भी तो खुश है जी, जनता भी खुश है, जनता भी वाहवाही कर रहे हैं। कौन सी जनता वाहवाही करती है? जो इनका 39-40% वोटर है जिनको इन्होंने धर्म की अफीम चटा दी है, वो वाहवाही कर रही है। आज भी वो 60% वोट जो है वो बिखरा पड़ा है, जिसकी वजह से बार-बार सत्ता में आ रहे हैं। 40% वोट एक तरफ जा रहा है, धर्म की अफीम चाटे हुए बैठे हैं। बस पहले इंसानियत वाला, बाद में धर्म है ना, वो बाद में धर्म है, पहले इंसानियत है ना भाई, पहले इंसानियत है जी। बाद में धर्म है। सब हर धर्म को सब मानने वाले लोग हैं। लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि एक जो समुदाय है उनकी चूड़ी टाइट हो रहे हैं, आप भी हिंदू है, खुश हो जाइए ना। नहीं जी, अगर मैं ये सोच के खुश होता हूँ तो मैं हिंदू होने पे मैं अपने आप को गर्व महसूस नहीं कर सकता। मेरे हिंदू धर्म में मैंने अपनी जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे कहीं भी नहीं लिखा गया कि विधर्मियों के साथ गलत व्यवहार करो। अगर आपका कोई धर्म नहीं मानता तो उसके साथ गलत व्यवहार करो। रामायण में कहीं नहीं लिखा, महाभारत में कहीं नहीं लिखा, गीता में कहीं नहीं लिखा, शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा, मत्स्य पुराण में कहीं नहीं लिखा, मार्कंडेय पुराण में कहीं नहीं लिखा, दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा, हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा। किसी भी जगह पे मैंने कोई एक लाइन ऐसी नहीं पढ़ी कि अगर आपका कोई धर्म नहीं मान रहा तो आप जाके उसके साथ गलत व्यवहार करो, गलत हरकत करो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और ये बात कुरान में भी साफ साफ लिखी है, कुरान में भी क्लियर लिखी है कि अगर आपको उनमें जो कहा जाता है काफिर, काफिर किसे कहा जाता है? जो इस्लाम को ना माने, जो अपने धर्म को ना माने, सिर्फ अपने धर्म को ना माने। इस्लाम में कहा गया है कि शराब हराम है, उसके बावजूद भी अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो वो सीधा सीधा काफिर होता है। काफिर का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम ही काफिर हैं। काफिर वो भी है जो इस्लाम में होने के बावजूद भी ज़कात नहीं करता, जो इस्लाम में होने के बावजूद भी अगर सूद खाता है, वो सब काफिर कहलाते हैं। लेकिन इसकी जब जिस दिन व्याख्या ये लोग पढ़ लेंगे उस दिन इन लोगों को अकल आ जाएगी। सर सवाल तो मोहम्मद शफी पर भी उठाया गया। जी। मौलाना जी ने कहा कि रोजा चल रहे हैं, आप जूस पी रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। वो मौलाना को तो 4 जूते लगा सड़क पे खड़े करके मारने चाहिए। देश सर्वोपरि है कि मौलाना सर्वोपरि है? देश के लिए वो खेलने, देश की इज्जत, वो 4 चांद लगा रहे हैं, देश की कीर्ति ध्वज फहरा रहे हैं, और उसके बाद वो उसके ऊपर कर रहे हैं। नहीं है, इसमें कहीं कोई ऐसी वो नहीं है। और साफ साफ उसमें लिखा गया कि अगर आप 70 किलोमीटर से दूर की कहीं की यात्रा करते हो तो आपको रोजा रखना लाजमी नहीं है। और वो मैच कहाँ पे हो रहे हैं? भारत से कितनी दूर हो रहे हैं? सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हो रहे हैं ना। और जबकि कुरान में लिखा गया 70 किलोमीटर, 70 मील उस टाइम में मील होती थी, अब किलोमीटर हो गया। उससे पहले मील लिखा जाता था। 70 मील का मतलब भी 100 किलोमीटर होता है। वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनके लिए रोजा रखना लाजमी नहीं है। और अगर आप किसी काम में ऐसे में लग रहे हैं कि जिसमें रोजा टूट सकता है या रोजा नहीं रखा जा सकता, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह आपसे ये नहीं कहने वाला कि तूने रोजा क्यों नहीं रखा। उन्होंने भारत का मान बढ़ाया, भारत की धरती का मान बढ़ाया, तो उनके लिए सबसे बड़ा रोजा वो हो गया। वो अगर उसे मानेंगे तो भारत सबसे पहले, मातृभूमि सबसे पहले है।